हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 है, एपी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड दी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यहाँ पर 3, 8, 13 से लेकर 253 तक, यानी कि वो हो गया हमारे लास्ट टर्म। यानी यहाँ पे जो आपकी दी गई है 253 लास्ट टर्म होगी। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। तो एपी है जिसमें 3, 8, 13 से लेकर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 233 है जो कि लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म हुई। आप चाहिए लिख देता हूँ, हाँ, तो ये लास्ट टर्म हुई। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म से हमें बताना है कि जो 20 नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले नंबर लास्ट टर्म से स्टार्टिंग करनी है। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट टर्म 253 है, तो हम उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर हमें 20 नंबर की टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखिएगा बेटा वाई रेटिंग मीन्स मतलब राइटिंग, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं ना, अपन तो देखो जितना बता सकते हैं आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आप लोग को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बाय राइटिंग द गिवन एपी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में लिखना है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर हम जैसे कि एपी की 253 है, ये लास्ट टर्म है। अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सवाल यहाँ उठता है कि भैया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख पाएंगे। तो बेटा यहाँ स्टार्टिंग में देखो, यहाँ से कॉमन डिफरेंस का अंतर निकाल लो। 3 पहली टर्म है और 8 आपकी सेकेंड टर्म है। 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे बेटा? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो यानी कि अगर मैं बात करूं 13 में से 8 गए, कितने बचने चाहिए? तब भी 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कॉमन डिफरेंस की, तो वो दोनों भी 5-5 आ रही है, यानी कि हुआ क्या? कॉमन डिफरेंस इज 5। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 253 की, तो यहाँ पर अगर आप घटते क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। क्या है मतलब? घटते क्रम में। ओके बच्चों, घटते क्रम में लिखा जा रहा है। जब घटते क्रम में यहाँ पे लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 253 में हम 5 को माइनस करेंगे। किसको? 5 को हम माइनस करेंगे। तो 253 में 5 माइनस किया बेटा, कितना आ जाएगा? 248। फिर हमने 5 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 243। ऐसे ही करते जाएंगे सीरीज़, और ये कहाँ पर रुकेगी? यहाँ पर 13, 8, 3। ये उल्टी सीरीज चलेगी क्योंकि घटते क्रम में चल रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर 20 टर्म की बात की गई है। 20 टर्म मीन्स a प्लस के 19d। कितना होगा? a प्लस के 19d, जिसमें से a आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ से घटते क्रम में लिखा। तो ये जो पहली वाली ये नंबर है ना, जो कि हमारी लास्ट टर्म थी, अब जो कि पहले नंबर पे आ गई है, क्योंकि यहीं से हमने घटते क्रम में लिखना शुरू किया है। तो ये हमारी कौन हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी। कौन हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। यानी कि a यहाँ पर कौन होगा? 253। और d कौन होगा? इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो 253 लेस 248 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा बेटा? 5। बट पॉजिटिव 5 नहीं, नेगेटिव 5, बिकॉज आप जानते ही हैं कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d इजिकल्स टू में a2 माइनस a1। d इजिकल्स टू में a2 माइनस a1। a2 कौन होता है? सेकेंड टर्म। a1 कौन होता है? फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे बात करें सेकेंड टर्म की, तो वो 248 है ना, माइनस, और फर्स्ट टर्म 253 है। तो आप देख पा रहे होंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? ये आ गया -5। ठीक है, तो मैं अगर आपसे क्लियरली बताऊं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, तो बेटा जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे तो पॉजिटिव 5 था, डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो तो आप सभी जानते हैं, इसलिए -5 इसका कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टर्म अगर चेंज हुई है, यानी कि a1 चेंज हुई है, तो यानी कॉमन डिफरेंस भी चेंज हुआ है। तो बेटा हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, पहले यहाँ पर गिवन कर लेते हैं सारी चीज़ें।
तो गिवन कर लेते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ -5। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतना हमारे पास मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब क्या करना है, अब सीधा सीधा नाव अब आप बॉम्ब फोड़ दीजिए, यानी कि अब आप यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है 20 टर्म, तो 20 टर्म्स हमारी क्या होगी बेटा 20 टर्म इजिकल्स टू में A प्लस के 19D। ठीक है, 20 टर्म को एज इट इज चलने दीजिए। ओके, सीधी सीधी बात है। A कौन हो गया 253 हमारा प्लस 19 है ब्रैकेट में, D कौन हो गया -5। ठीक है, 20 टर्म ओके 253 प्लस 19। अब देखो 19 मत लिखो, सॉरी, पहले नंबर हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 19 का इंटू 5 से कर दो बेटा, 19 का इंटू 5 से पढ़ो, जिसको पहाड़ा आता है वो पहाड़ा पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको बता देता हूँ। 19 5 जा हो जाएंगी 95। ठीक है, 95 हमने कर लिए। यहाँ ब्रैकेट में माइनस भी लगेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा तो ये प्लस का साइन हट जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो चलिए किस बात की ये देरी, मुहूर्त को हम खोल देते हैं, मुहूर्त तो हो ही चुका है। ठीक है, 253 ये माइनस के हो जाएंगे 95। ओके, 20 टर्म, तो आप 253 में से 95 को लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा 158। कितना हो जाएगा 158। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना पड़ा था 20 टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ दी AP। तो बेटा जी आपकी 20 टर्म आ गई है जो कि लास्ट टर्म में से है AP की। ठीक है, और जी आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको जो भी डाटा बताया है पूरे डिटेल में बताया है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो जो बातें बताई हैं इसको मैंने सिस्टमेटिक बताई हैं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप आराम से क्रम वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे थे। दूसरी बात, अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो में देखने के बाद सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, जो कि वीडियो के नीचे लाल बटन का दिखेगा आपको, और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली डेली की अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।